वालेकुम ऑल माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने तकरीबन हमारा जो वेक्टर एडिशन का जो टॉपिक है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके मेथड्स, इसके लॉज सब कंसीडर भी कर लिए हैं और कवर भी कर लिए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो रहती हैं, और इनमें से दो प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो प्रोडक्ट से आने से पहले मैं ये आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कवर करना चाहता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, हम जब भी बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिकली ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल मैं एडिशन ले रहा हूँ, ठीक है। हम जब भी बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन वो होती है जो किसी दो नंबर्स पर हो, ठीक है। ये ऑपरेशन है प्लस एडिशन। हम किसी भी दो नंबर पर कोई भी ऑपरेशन करें तो उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो हम जब भी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लें और जो दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे 2 और 3 ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज करें, यहाँ पे मैंने 2 + 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ पे रख दूँ और इसका ऑर्डर चेंज करके दूसरे नंबर पे रख दूँ, तो अगर आंसर सेम आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2 + 3 ये हो जाएगा 5, अगर मैं 3 + 2 करूँ वो भी हो जाएगा 5। तो अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो बाइनरी ऑपरेशन हमने कंसीडर की हुई है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने एडिशन ली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। ये एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने कंसीडर की है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2/4 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 0.5। अगर मैं 4/2 लूँ, मैं इन दोनों का ऑर्डर चेंज करूं तो ये हो जाएगा 2। तो ये रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। तो अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने कंसीडर की हुई है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब है कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन भी, ये तो है स्केलर्स की एडिशन, ये है नंबर्स, ठीक है। हम स्केलर्स की एडिशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर्स की एडिशन करें तो क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, वो आज हम इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहूँ तो डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन वी कैरी आउट any binary operation of 2 elements and if we change the order of elements, ठीक है, instead या मैं लिख सकता हूं कि उसके बावजूद भी अगर दो एलिमेंट्स को हम ऑर्डर चेंज करें, रिजल्ट रिमेन्स सेम, रिजल्ट रिमेन्स सेम, तो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम अभी वेक्टर एडिशन ले रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं दो वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं। एक मैं वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं जो कि कंप्लीटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। ये है हमारा प्लेन, XY प्लेन, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल दो वेक्टर ले रहा हूं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी दो एलिमेंट्स पर होती है, तो मैं दो ले रहा हूं वेक्टर्स। ये है ए वेक्टर जो कि 0 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल से, और मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूं जो कि XY प्लेन में कहीं पर भी लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये थीटा बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये दो वेक्टर्स लिए हुए हैं जो कि एक
एक्सेस में लाई कर रहा है कंप्लीटली, और बी वेक्टर जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। आप अगर एक पैरेललोग्राम को देखें और इस फिगर को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड देख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ए और ये बी, ये एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से मैच कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मैं इन दोनों वेक्टर्स के फ्री वेक्टर्स ले रहा हूं। मैं एक बी का फ्री वेक्टर ले रहा हूं जो कि मैं इस ए के टेल से, हेड से ज्वाइन कर रहा हूं। ये है बी का फ्री वेक्टर, क्योंकि ये भी बी है तो ये भी बी होगा, और ये है ए का फ्री वेक्टर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है। मैं एक बार फिर बना लेता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं हुआ। ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर का फ्री वेक्टर, और ये हमारा ए वेक्टर का फ्री वेक्टर। अगर आप इस पैरेललोग्राम में देखें, इन दो वेक्टर्स को कंसीडर करें, इन दोनों को छोड़ दें, इन दो वेक्टर्स को लें आप, ए और बी को। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ए का जो हेड है वो बी के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर बनाऊँ जो कि इस डायरेक्शन में जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि ए से बी एड हो रहा है, तो ये वेक्टर का ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसको मैं आर से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आर यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को लूँ, इस ट्राइंगल को, तो ए और बी आपस में एड हो रहे हैं और आर यानी रिजल्टेंट का आंसर आ रहा है। अगर मैं इस और इस वेक्टर को लूँ, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं लूँ, इनको छोड़ दूँ, ये मैं वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, ये बी है और ये ए है। बी का वेक्टर ए से एड हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, पहले बी है, उसका हेड ए से कोइंसाइड, ए के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो बी प्लस ए बी, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊं तो वो भी यही होगा। तो आप इस फिगर से देख रहे हैं कि अगर मैं ए प्लस बी करूं, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं या बी प्लस ए करूं, तो आंसर ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो ही आ रहा है। तो ए आर बराबर बी प्लस ए भी हो रहा है और आर बराबर ए प्लस बी भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं दो एलिमेंट्स का, यहां पे मैं दो वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट जो कि आंसर आ रहा है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और आर बराबर हो जाएगा बी प्लस ए। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें, इनको कंपेयर करें आपस में, तो ए प्लस बी बराबर हो जाता है बी प्लस ए के। तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, जिससे हमें पता चल रहा है कि वेक्टर एडिशन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये भी प्रॉपर्टी सेम ही है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे हमने दो मेंबर्स लिए हुए हैं, हमने यहाँ पे दो वेक्टर लिए हुए हैं, यहाँ पे हम तीन वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी बाइनरी ऑपरेशन करें, किसी भी दो एलिमेंट्स पे बाइनरी ऑपरेशन करें और उसका आंसर जो आए उससे फिर किसी और एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तीन एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो है 3, 4, 5। मैं यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट्स पे एक बाइनरी ऑपरेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो है एडिशन की। तो 3 + 4 + 5, हमने इन तीनों को डायरेक्टली ऐड नहीं करना, हमने क्या करना है, पहले किसी दो एलिमेंट्स पर हमने बाइनरी ऑपरेशन करनी है, और जो आंसर आए उससे हमें तीसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करनी है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 3 और 5 7,
और ये प्लस हमने 5 और कर दिया तो ये हो जाएगा 12। और ये तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक और भी लेंगे एग्जांपल। हमने इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ फिर रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले 3 + 4 किया ना, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इस एलिमेंट से ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आया अगर वो इससे मैच हुआ तो उसका मतलब है कि ये एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 + 4 + 5 क्या होगा 9, और 3 + 9 क्या होगा 12। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि एडिशन एसोसिएटिव है, एडिशन एसोसिएटिव है, एडिशन इज एसोसिएटिव। तो हमने तो यहाँ पे तो हमने एडिशन किए हुए स्केलर्स की, सिर्फ स्केलर से यहाँ पे नंबर से, लेकिन हमने वेक्टर एडिशन नहीं की। तो अभी हम मुझे पता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब हम वेक्टर एडिशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं 3 वेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल A, B एंड C। ये है हमारा A वेक्टर और ये है हमारा B वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, A वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ बना रहा हूं जो कि XY प्लेन में लाई कर रहा है, और B का जो डायरेक्शन है B में कंप्लीटली X एक्सिस में ले रहा हूं, और C में ऐसे यहाँ ये भी XY प्लेन है लेकिन निगेटिव Y एक्सिस में ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह मैं 3 वेक्टर्स को ले रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं ले रहा, मैं इन तीनों को ज्वाइन कर रहा हूं पहले आपस में। ये है हमारा A वेक्टर, B वेक्टर को मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये हमारा B वेक्टर हो जाएगा, और ये है हमारा C वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सेटिस्फाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसका मतलब है कि अगर मैं A + B को पहले ऐड करूं और फिर C वेक्टर को ऐड करूं, तो अगर जो भी आंसर आए वो इक्वल हो किसके, फॉर एग्जांपल ये R के इक्वल है, तो अगर मैं A को बाद में ऐड करूं, पहले B + C को आपस में ऐड करूं, फिर उसको A से ऐड करूं, तो वो आंसर भी R के बराबर आए, यानी इन दोनों का आंसर आपस में मैच करे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं। A + B, ये है A, ये है B, आपस में हेड टू टेल सेटिस्फाई हो रहा है, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये A + B, ये हो गया हमारा A + B का आंसर, ठीक है। ये वेक्टर है A + B का। और अब मैं A + B को C वेक्टर से ऐड कर रहा हूँ, ये A + B का वेक्टर का डायरेक्शन और ये C वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये भी हेड टू टेल सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहाँ से एक वेक्टर खींचूंगा यहाँ तक, तो ये हो जाएगा R, जो कि बराबर है A + B + C, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा R वेक्टर, ये तो हो गया, हमें पता है कि R यहाँ से यहाँ तक है। अब हम देखेंगे क्या ये सेम आंसर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम A को हम पहले छोड़ देते हैं, पहले B और C को आपस में ऐड करेंगे। तो ये B और C जब हम ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये है B, ये है C, और ये आ जाएगा B + C, ठीक है। अब मैं अगर B + C को A वेक्टर से ऐड करूं, लेकिन पहले A वेक्टर हो फिर B + C वेक्टर हो, यानी पहले ये A वेक्टर हो फिर उस A वेक्टर का हेड B + C वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे, तो यहाँ पे भी हेड टू टेल सेटिस्फाई हो रहा है। तो A + B + C हमने ऐड किया तो ये सेम ही आंसर आएगा, ये सेम ही वेक्टर यहाँ पे जाएगा। तो R बराबर हो सकता है हो A + B + C। तो यहाँ से भी पता ये चल रहा है कि R वेक्टर A + B + C इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा है। तो A + B + C बराबर हो जाएगा A + B + C। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वेक्टर एडिशन satisfies associative property। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो।
जो था कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू वेरी मच।